हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बीके सक्सेस चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश के द्वारा की गई थी। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में जल के बहाव को मापा जाता है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? लाइसोसोम। लाइसोसोम को एटम बम भी कहा जाता है, कोशिकांग का एटम बम कहा जाता है। निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल पीने से होता है? टाइफाइड। टाइफाइड दूषित जल पीने से होता है। ईसीजी से शरीर के किस अंग की जांच की जाती है? ईसीजी से हृदय की जांच किया जाता है। ईसीजी से हृदय की जांच किया जाता है। दूध का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? दूध का घनत्व लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली ये प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। ऑप्शंस नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन से और लिपिड से। तो ऑप्शंस यहाँ पर जो दे रखा है ए और बी में जो लिखा हुआ है प्रोटीन से लिपिड से, दोनों ही सही है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड से। चंद्रमा की सतह के अध्ययन को क्या कहा जाता है? चंद्रमा की सतह के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेलेनोलॉजी कहा जाता है। किस विटामिन की कमी के कारण शरीर में बेरी बेरी रोग हो जाता है? विटामिन बी की कमी से शरीर में बेरी बेरी रोग हो जाता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। पीलिया रोग जो है किस अंग से संबंधित है? ये यकृत से संबंधित है। यकृत यानी कि लीवर से संबंधित है। पीलिया रोग किससे संबंधित है? यकृत से संबंधित है, लीवर से संबंधित है। कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? रेबीज होती है। कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? रेबीज होती है। हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? हाइड्रोफोबिया रेबीज के विषाणु के कारण होता है। ल्यूकोडर्मा किसकी बीमारी है? ल्यूकोडर्मा जो है ये त्वचा की बीमारी है, स्किन डिसीज़ है। ल्यूकोडर्मा स्किन डिसीज़ है, त्वचा की बीमारी है। निम्न में से किसे वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है? लीनियस को। लीनियस को वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में टैक्सोनॉमी कहते हैं। और लीनियस का पूरा नाम कार्ल लीनियस है। किसे वर्गीकरण का जनक कहा जाता है? लीनियस को। निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? हाइड्रा। मानव में पित्तरस का स्राव होता है, यकृत में होता है। मछली के हृदय में कितने चैम्बर हर्ट होता है? तो 2 चैम्बर होता है। मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? एंडोस्कोप कहलाता है। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? एंडोस्कोप कहलाता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। सबसे बड़ा स्तनपायी मैमल्स यानी कि सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? ब्लू व्हेल है। निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? पक्षी। पक्षी जो होते हैं ये गर्म रक्त वाले होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है? कबूतर। देखिए यहाँ पर ऑप्शंस में दे रखा है मछली, मेढक, मगरमच्छ। तो यहाँ पर जो कबूतर है ये एक पक्षी है और पक्षी गर्म रक्त वाले होते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा? निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है? यहाँ पर कबूतर सही आंसर हो जाएगा। पक्षियों में कितने कक्षीय हृदय होता है? 4 कक्षीय हृदय होता है। निम्न में से किसके अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है? कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। मानव शरीर के किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? मस्तिष्क का। मानव शरीर के किस अंग के पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है? मस्तिष्क की होती है। मानव शरीर की किस अंग के पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है? मस्तिष्क की। सबसे कम किसकी? मस्तिष्क की। मेनिंजिस में संक्रमण और सूजन के कारण कौन सा रोग होता है? मेनिंजाइटिस रोग होता है। मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्रेनियम कहते हैं। मानव का जो मस्तिष्क होता है वो हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्रेनियम कहते हैं। मानव शरीर की मांसपेशियों की गतिविधि को कौन नियंत्रित करता है?
प्रेरक तंत्री कोशिका यानी कि मोटर न्यूरॉन्स करता है। किसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं? साइटोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। और पुष्प के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहते हैं। और कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। लार किसके पाचन में मदद करता है? लार स्टार्च के पाचन में मदद करता है। वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। इन्फ्लुएंजा रोग किसके कारण होता है? विषाणु यानी कि वायरस के कारण होता है। निम्न में से कौन वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई को नापने की इकाई है? डॉप्सन। निम्न में से किसको टमाटर का रंग लाल होता है? किसके कारण, यहाँ पर होना चाहिए था निम्न में से किसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है? लाइकोपीन के कारण। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? रेफलेशिया है। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है। प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? क्वार्शियोरकर होती है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथियोलॉजी कहते हैं। ऑर्निथियोलॉजी कहते हैं पक्षियों के अध्ययन को। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? रक्त संयोजी ऊतक है।